यस सर। चलिए तो इसी पैराग्राफ को लिखते हैं। सपोज composition class is responsible for maintaining and updating the line breaks of text displayed in a text via AWER viewer. Line breaking STRATEGI strategies aren't implemented by the class composition. अब देखिए ना, अब एक सेम लेवल पे दोनों ब्रेक नहीं होगा, अब डिपेंड करेगा कंपोजिशन का स्पेलिंग के ऊपर में कितना बड़ा है, ठीक है। कंपोजिशन, चलिए आगे फिट हो गया यहाँ पे कंपोजिशन फुल स्टॉप INSTEAD इंस्टेड। देखिए ना, तो अभी देखिए जो पहला लाइन जहाँ पे खत्म हुआ, सेकेंड लाइन एग्जैक्टली वहां पे खत्म नहीं हुआ है, आप देख लीजिए ना, ठीक है। तो इंस्टेड यस सर। implemented SEPARTL separately by subclasses of the abstract compositor class. Compositor subclass implement different strategies. मैं फुल स्टॉप कर देता हूँ, यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ इसको, ठीक है। वो नीचे नहीं जाऊंगा। हालांकि यहाँ पे भी अच्छा लिखा हुआ, सिंपल कंपोजिटर है, एक टेक्स्ट कंपोजिटर। तो टेक्स्ट एक एल्गोरिथम होता है, ठीक है। टेक्स्ट एक एल्गोरिथम है जो लाइन ब्रेक फाइंड करता है एक्चुअली, ठीक है। एंड यस देन सर। एक और स्ट्रेटेजी है जो एरे को यूज करके भी होता है ना, ठीक है। ओके, तो अभी देखिए, सर तो अभी हाँ, टाइप कर क्यों रहे हैं सर? टाइप इसलिए मैं टाइप कर रहा सर। था, टाइप इसलिए कर रहा था बिकॉज देखिए यस इसको सर। मैं 4 बार मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब चारों में मैं यस सर। 4 अलाइनमेंट यूज करूंगा। जैसे पहला लेफ्ट है, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने राइट यूज कर दिया। अब देखिए आपको लेफ्ट एंड राइट में, ठीक है, सब सेम लग रहा है। नहीं सर। और नहीं, लेफ्ट एंड राइट तो मुझे तो सेम लग रहा है एक्चुअली में, ठीक है। बट व्हेन आई गो टू जस्टिफाइड, ठीक है, जस्टिफाइड में देखिएगा डिफरेंसेस आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद में एक और क्या था, लेफ्ट है सेंटर, ठीक है, देखिए ना। तो यस सर। है ना, तो अभी देखिए अब लाइन ब्रेक कब देना है, नहीं देना है, ठीक है, उसके लिए मेरे ख्याल से चारों केसेस में अलग अलग स्ट्रेटेजीज होगा, है ना, ठीक है। चारों केसेस में अलग यस अलग सर। स्ट्रेटेजीज होगा। तो बिकॉज यहाँ पे क्या देखिए, अभी इसमें देखिएगा, इसमें जो इंटर वर्ड स्पेस है ना वो इक्वल है। मतलब इसमें इसमें और इसमें, ये तीनों में क्या होता है, इंटर वर्ड स्पेसेस जो होता है वो इक्वल होता है, रिमेम्बर, ठीक है। बट व्हेन इट यस कम्स टू सर। जस्टिफाई, आप देखिएगा कि जो इंटर वर्ड स्पेसेस है वो सेम नहीं है, वो किसी में ज्यादा किसी में कम होगा, ठीक है। वो इसलिए होता है, जैसे ये लाइन में देखिए, ये लाइन ज्यादा खुला हुआ लग रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ये यस लाइन सर। इसलिए यस खुला सर। हुआ है बिकॉज आप देखिएगा कि ये लाइन जल्दी खत्म हो जा रहा था यहाँ पे, ठीक है, देखिए बहुत जल्दी खत्म हो जा रहा था। तो वो जो बाकी का स्पेसेस है ना, उसको तो एडजस्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं बीच में, ठीक है, उसको एडजस्ट करना यस सर। पड़ेगा बीच में, ठीक है। तो कब और कहाँ पे लाइन ब्रेक देगा, वो सब जगह में क्या होता है, अलग अलग जगह में अलग चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। तो किस पोजीशन से लाइन ब्रेक उसको देना होगा, नहीं देना होगा, चारों जगह ये अलग स्ट्रैटेजी यूज करना पड़ा होगा, है ना, ठीक है, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है, जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ, ठीक है। तो है ना, मतलब लिम एंड लैंग, क्योंकि देखिए चारों का अलग अलग टाइप से काम हो रहा है ना, चारों तो एक टाइप से नहीं कर रहा है, नो सर। ठीक है। तो इस टाइप का एप्लीकेशन बनाने के लिए ये लोग बोल रहे हैं। तब देखिए ये भी तो थोड़ा मुश्किल चीज है, ये भी उतना आसान चीज नहीं है। मतलब हम लोग जिस तरह काम करते हैं उस टाइप से कोई एग्जांपल नहीं मिल रहा है जल्दी से, है ना, ठीक है, यहाँ पे। तो मतलब इसीलिए क्या होता है कि समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है कभी कभी, ठीक है। तो एक जगह तो मिला है, एक एम्प्लॉय वाला मिला है, तो वो भी ट्राई करेंगे हम लोग। बट एक बहुत अच्छा मुझे मिला है, ठीक है, एक्चुअली में ना, कि जैसे यहाँ पे बोला ना कि अब इसे यहाँ पे ही बोला है कि ये तीनों चीज एक ही काम करता है, ठीक है, ऑल द थ्री डज द सेम थिंग, ठीक है। बट यस सर। इनका ऑब्वियसली मतलब एल्गोरिथम्स अलग होगा, ठीक है। आपको लाइन ब्रेक तीनों में मिलेगा, ठीक है, लाइन ब्रेक तीनों में मिलेगा, ठीक है। बट दे विल हैव यस सर। डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स, ऑल थ्री, है ना, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास में दो ऐसा और सिचुएशन है प्रोग्रामिंग में जो हम लोग काफी बार यूज करते हैं, ठीक है। तो वन इज सर्चिंग एंड अनदर इज सॉर्टिंग, स्पेशली सॉर्टिंग, है ना। सर्चिंग का दो ही एल्गोरिथम है हमारे पास में, बट सर्चिंग का तो हमारे पास में दुनिया भर का एल्गोरिथम है ना, सॉरी सॉर्टिंग का। यस सर।
सॉर्टिंग सर, है ना, सर्चिंग तो सॉर्टिंग सब। है ना, सर्चिंग तो ही है। और सर्चिंग में दोनों यस सर। डिफरेंट है एक्चुअली में, एक में सॉर्टेड देना होगा डेटा मतलब लिस्ट, और दूसरा में अनसॉर्टेड भी देने से चलेगा ना, ठीक है। यस तो सर। बट सॉर्टिंग इज नॉट लाइक दैट, सॉर्टिंग में तो आप कैसे भी लिस्ट दीजिएगा और सॉर्ट करेगा, मतलब सबको एक ही काम करना है, ठीक है। जितना एल्गोरिथम्स हमारा सॉर्टिंग का, सबको काम एक ही करना है, बट ठीक है, बट वहां पे क्या होगा कि द अप्रोचेज विल बी डिफरेंट, है ना, ठीक है। जो एल्गोरिथम्स होगा वो डिफरेंट है ना वहाँ पे। आउटपुट में तो कोई यस फर्क नहीं सर। होगा, इनपुट एंड आउटपुट आर वेरी मच द सेम एक्चुअली, ठीक है ना। तो जो पैरामीटर्स हमको देना होगा, नॉर्मली क्या होता है, कोई भी एल्गोरिथम है ना, जैसे हम लोग अगर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, ACERCH सर्च है ना, ऐसे करके, ठीक है, या हाँ ACERCH सर्च बना रहे हैं, ठीक है। अगर बाइनरी सर्च भी है तो भी क्या होगा, वो एक ARR एरे ही लेगा हम लोग से, ठीक है ना। एंड मे बी, ठीक है, अगर हम जावा जैसा लैंग्वेज में नहीं है जहाँ पे एरे ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना, तो जैसे यस जावा सर। में एरे इज ऑब्जेक्ट, तो आपको साइज ऐसे मिल जाता है उसका ना, ठीक है। बट इन केस ऑफ सी एंड यस सी सर। प्लस प्लस, ठीक है, यू डोंट गेट द साइज ऑफ इट, है ना, ठीक है। आपको एरे का साइज नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे क्या करना होगा, आपको साइज भी बताना पड़ेगा कि उसका साइज क्या है ना। तो अब यस डिपेंड सर। करता है कौन सा लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं। तो सी सी प्लस में सिंटेक्स ऐसा होगा, व्हेन यू आर यूजिंग जावा यू कैन ओनली पास द एरे, दैट्स ऑल, है ना, ठीक है। वो एरे को पास कीजिएगा, साइज अपने आप मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो अब जितना सर्चिंग एल्गोरिथम्स है सब में यही हमको करना होगा ना, ये पास करना पड़ेगा, और वो क्या रिटर्न करेगा आपको, वो सॉर्टेड एरे रिटर्न करेगा, ठीक है। इट रिटर्न यू द सॉर्टेड एरे, ठीक है। सॉर्टेड इनफैक्ट, है। है ना, इनफैक्ट ये हाँ, वो एक सॉर्टेड एरे रिटर्न कर देगा सिंपली, है ना, ठीक है। हो गया। तो मतलब इनपुट एंड आउटपुट आर सेम, बट व्हाट डिफर्स इज द स्ट्रैटेजी, ठीक है ना। वहां पे एल्गोरिथम डिफर करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन के लिए आपको स्ट्रैटेजी पैटर्न का इस्तेमाल करना पड़ेगा, याद रखिएगा ना, ठीक है। मतलब करना आपको एक ही काम है, ठीक है, करना आपको एक ही काम है, बट वो काम अलग अलग टाइप से हो सकता है, ठीक है। अब वो अलग अलग टाइप से काम कराने के लिए आपको मतलब मे बी सिचुएशन के हिसाब से, जैसे अभी देखिए हमारा ये जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, हम किस बेसिस पे हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम हम यूज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट, ऑब्वियसली एफिशिएंसी के हिसाब से ना, कि अगर हमको ज्यादा यस सर। मतलब, और देखिए यहाँ पे और एक चीज है, एक और फैक्टर है टाइम, ठीक है। तो अब जैसे यस अगर सर। हम एक टाइमलाइन निकालने जाए, ठीक है, एक टाइमलाइन निकालने जाए, कि जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे हैं ना, ठीक है, कि विच, या ऐसे ऐसे लिखे, ठीक है, SORTN सॉर्टिंग एल एल्गोरिथम्स, TIM टाइम लाइन, मुझे ये देखना है, या हिस्ट्री भी देख लेते हैं, ठीक है, या टाइम लाइन में लिखता हूँ। तो एक तो यहाँ पे ये दिखा है ना कि 1954 से 85 के बीच में आया था ना, ठीक है। और ये देखते हैं यस इवोल्यूशन सर। इसका, और इंट्रोडक्शन टू सॉर्टिंग, पहले उसी को देख लेते हैं, ठीक है, उसी को देख लेते हैं जो आया था पहले, कि most of the algorithms 954 से लेके 85 तक आया था, and Redux sort is the first sorting algorithm which was used commercially in 1980 census machine, which was invented by Herman Hollerith. Whereas the search of efficient sorting algorithm is alive so far, है ठीक है। देखिए हमने बोला था नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोग को कोई भी फेयर एल्गोरिथम नहीं मिला है यहाँ पे, ठीक है। फेयर मींस एटलीस्ट लीनियर होना चाहिए ना उसका कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो बिग ऑफ n मिल जाएगा तो भी हम लोग सेटल कर जाएंगे, ठीक है, कि चलो हो गया काम, है ना। तो अभी तक जितना एल्गोरिथम्स हमारे पास में, वो सब या तो बैड है या हॉरिबल एल्गोरिथम्स चल रहा है हमारे पास में ना, ठीक है। तो वी यस सर। स्टिल हैव नॉट फाउंड गुड, तो भूल जाइए, गुड नहीं चाहिए, एक्सलेंट नहीं चाहिए, हम लोग को एक फेयर एल्गोरिथम में मिल जाएगा। अगर लीनियर लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी भी जिसका होगा ना, ठीक है, तो वो भी चल जाएगा हम लोग यस को, है सर। ना। बट अभी तक यस नहीं है, सर। अभी हमारे पास में ऐसा कोई मेथड नहीं है अभी, ठीक है। तो उसमें क्या किया जा रहा है ना, कि कोई प्री रिक्विजिट कंडीशन, ठीक है, कोई प्री रिक्विजिट कंडीशन डाल के, ठीक है। जैसे देखिए बाइनरी सर्च, ठीक है, बाइनरी सर्च एफिशिएंट कब हुआ, जब हमने डेटा को सॉर्ट किया, ठीक है, देन इट बिकेम एफिशिएंट, है ना। अगर डेटा को आप सॉर्ट नहीं करेंगे तो बाइनरी सर्च काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो देयर मेनी सिचुएशंस जहाँ पे आपको सॉर्टेड डेटा मिल सकता है, ठीक है। जैसे पहले जब मैंने भी इसको पढ़ा था, तो मेरा सबसे बड़ा सवाल था, ठीक है, कि यस सर। इस एल्गोरिथम को हम अच्छा क्यों बोलेंगे, बिकॉज ये तो बहुत खराब एल्गोरिथम है एक्चुअली, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉर्ट द वैल्यूज एंड देन आप बाइनरी सर्च कीजिएगा, ठीक है। बट मेरा थिंकिंग गलत था वहाँ पे एक्चुअली में, ठीक है, मेरा थिंकिंग एकदम गलत था। बाइनरी सर्च आप वहीं पे यूज कीजिएगा जहाँ पे आपको सॉर्टेड डेटा मिलता है, ठीक है। एंड देयर मेनी सिचुएशंस जहाँ पे आपको सॉर्टेड डेटा मिल सकता है एक्चुअली, ठीक है ना। जैसे यस एग्जांपल के सर। तौर पे, जब हम डेटाबेस में डेटा स्टोर करते हैं, तो क्या होता है कि मतलब उसका नेचुरल एबिलिटी है एक डेटाबेस का, RDBMS का, कि वो प्राइमरी की के हिसाब से आपका डेटा को सॉर्ट करता है, ठीक है। और अगर आपको, ठीक है, मतलब सर्चिंग बेटर बनाना है, तो जो बाकी का फील्ड्स है, मतलब जिससे आप सर्चिंग ज्यादा करते हैं, उसके ऊपर में क्या कर सकते हैं, आप इंडेक्स लगा सकते हैं, इंडेक्स बना सकते हैं, ठीक है।
तो यस सर। इंडेक्स भी क्या होगा, इंडेक्स में सॉर्टेड वैल्यूज है। तो देखिए अब हमको रियल लाइफ में बहुत बार डेटा हमको सॉर्टेड मिल रहा है, ठीक है, देन हमको तो फिर बाइनरी सर्च करना है ना उस डेटा के ऊपर में, ठीक है। तो अब यस हमको सर। बाइनरी सर्च का एफिशिएंसी देखना, हमको सॉर्टिंग का थोड़ा नहीं देखना, हम डेटा तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। तो वी डोंट हैव टू सॉर्ट यस द सर। डेटा, ठीक है, वो डेटा इज ऑलरेडी सॉर्टेड, ठीक है। अब वहां पे तो बाइनरी सर्च विल बी द बेस्ट फिट एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए, तो असल में क्या होता है ना, बहुत चीज जो हम लोग पहली बार देखते हैं, ठीक है, वहां पे कॉन्सेप्चुअली हम लोग करेक्ट नहीं हो पाते, ठीक है। इनफैक्ट टुडे एक्सीडेंटली मैंने आईआईटी खड़गपुर का वीडियो देखा ऑन सी प्लस प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो आई वॉज वॉचिंग अ चैनल एक्चुअली, ये क्या बोलते हैं, जियो टीवी पे ऐसे बैठा हुआ था, तो कैलाश मानसरोवर का एक वीडियो दे रहा था असल में, ठीक है। मतलब वो वही क्या एक क्या तो चैनल है वो, गुड समथिंग है ना, गुड, भूल गया मैं क्या चैनल का नाम है। तो इट्स ऑन ट्रैवल ओनली, तो उसमें कैलाश मानसरोवर का दे रहा था, ठीक है, यात्रा का है ना। तो उसमें बुद्धिस्ट वगैरह के बारे में काफी कुछ बोल रहा था एक्चुअली मैंने, ठीक है। बट अब कैलाश मानसरोवर तो ऑब्वियसली एक हिंदू पिलग्रिमेज है ना, ठीक है। तो यस सर। और मतलब आखिर बुद्धिस्ट लोग भी लिखा हुआ है, तो उसमें शिव जी के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बता रहा था वो भी, ठीक है। तो उनके बारे में लिखा हुआ था बहुत कुछ। तो खैर वो तो सिर्फ पहाड़ का परिक्रमा करते हैं, उस पर चढ़ता कोई थोड़ी ना, जाता तो कोई थोड़ी ना उसमें ना, ठीक है। सिर्फ मानसरोवर झील है, और वो जो हमारा ये यस सर। कैलाश पर्वत है, उसका एक परिक्रमा करके लोग आ जाते हैं ना, ठीक है। तो पूजा वूजा कुछ होता नहीं वहाँ पे, इट्स ओनली यात्रा, आप खाली वहां से घूम के एक बार आ जाते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। तो वही मैं देख रहा था, तो सडनली मतलब वो यस मैंने सर। चैनल चेंज किया जैसे ही, तो जो ये क्या बोलते हैं, जो स्वयं प्रभा का चैनल है नंबर 13 है ना, जिसपे मतलब कंप्यूटर साइंस का ये रहता है, वीडियोस रहता है, वो आ गया अचानक, है ना। एंड आई क्या नाम था इनका, पार्थिव प्रतिम दास है ना, कुछ ऐसे करके है, ये आईआईटी खड़गपुर के ये प्रोफेसर है, ठीक है। तो इनका मैंने सी प्लस का ओवरटेक ओवरलोडिंग देखा, ठीक है। तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर बातें कुछ उन्होंने किया, ठीक है ना, दैट इज द ब्यूटी ऑफ आईआईटी एक्चुअली, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ना बालागुरु स्वामी मिलेगा ना, ये सब चीज मिलेगा, द लेवल ऑफ डिस्कशन इज ऑफ अ डिफरेंट लेवल। हालांकि बहुत ज्यादा डीप चीजें नहीं बता रहे थे, बट बहुत एक सेंसिबल चीज मुझे वहां दिखा कि शायद वो किसी बुक में नहीं मिला। जैसे देखिए ना, ये बात तो मैं बहुत पहले जानता हूँ, ठीक है। तो कि वाई कंस्ट्रक्टर दे डोंट हैव रिटर्न टाइप्स, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप कभी नहीं होता है। तो जैसे आप कंस्ट्रक्टर हमेशा लिखते हैं, मान लीजिए अगर हमारा क्लास का नाम है सॉर्टिंग, ठीक है, क्लास सॉर्टिंग, तो जो इसका कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है, ऑब्वियसली द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर विल आल्सो बी सॉर्टिंग, ठीक है, ये होगा। तो इसमें कभी भी हम लोग वॉइड वॉइड कुछ भी नहीं लिखते हैं ना, वी नेवर राइट, ठीक है। बट वाई, ठीक है, क्यों नहीं लिखते हम लोग, है ना। तो एक्चुअली देखिए, जब आप इस क्लास का कहीं पे भी है ना एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो एस ओ आर टी एन जी सॉर्टिंग, सॉर्ट इज इक्वल टू न्यू एस ओ आर टी एन जी सॉर्टिंग, है ना। तो एक्चुअली ये जो है ना, ये सॉर्टिंग, ये तो कंस्ट्रक्टर है ना, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टर रिटर्न क्या कर रहा है, ये कंस्ट्रक्टर रिटर्न क्या कर रहा है, ये ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है इस क्लास का, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक्चुअली कंस्ट्रक्टर ऑलवेज रिटर्न्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, है ना। वो क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है एक्चुअली मैंने, ठीक है। दैट इज वाई, मतलब उसमें रिटर्न टाइप डालने का जगह ही नहीं दिया, बिकॉज एवरी टाइम इट रिटर्न एन ऑब्जेक्ट, रिमेंबर, ठीक है, हमेशा वो एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, इसीलिए कोई वो नहीं दिया गया उसमें ना, ठीक है। तो ये सब कारण को समझना पड़ेगा और मतलब सामने लाना पड़ेगा ना। तो उसी तरह से ना कि देर आर सम ऑपरेटर्स विच कैनॉट बी ओवरलोडेड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने भी कभी नहीं पूछा था, ठीक है। सम सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड, एंड कुछ छोटा छोटा बातों में मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। तो ये इसलिए ओवरलोड नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज ये क्या होता है कि मतलब ये एक, इसको स्टैटिक ऑपरेटर बुलाया जा रहा है, ठीक है। इसके लिए कि मतलब ये इसका मतलब प्रॉपर्टी आप डायनेमिकली चेंज ही नहीं कर सकते, दैट इज वाई, ठीक है। और ये क्लास को उसके मेंबर के साथ रिलेट कराता है, दैट इज द रीजन, ठीक है। उसके बाद में एक और था जिसके बारे में बहुत अच्छा बात बताया गया था, ठीक है, व्हाट इज दैट, हाँ, साइज ऑफ। ये तो मुझे सबसे अच्छा लगा, ठीक है। साइज ऑफ को क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज साइज ऑफ ऑपरेटर को लैंग्वेज खुद यूज करता है, ठीक है। जैसे जब, ठीक है, जब आप लिखते हैं आई एन टी ए, ठीक है, हाउ डज द कंपाइलर नो कि हमको कितना बिट या कितना बाइट मेमोरी एलोकेट करना है, ठीक है। तो ये अंदर में जब जाता होगा ना, जब अंदर में जाता होगा तो डेफिनेटली ऐसा होता होगा, जब कंपाइलर इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा है तो इस साइज ऑफ आईएनटी करता होगा, ठीक है। और फिर इसको मिलता होगा, ठीक है, इसको मिलता होगा कि मतलब
16 बिट 32 बिट जो भी मिलता होगा, फिर उसके हिसाब से क्या करता होगा, मेमोरी का एलोकेशन होता होगा, देखिए ना। तो दिस ऑपरेटर इज यूज्ड बाय द कंपाइलर इटसेल्फ, ठीक है, दैट इज व्हाई, ठीक है, इसको ओवरलोड नहीं किया जा सकता, आप इसका मीनिंग चेंज ही नहीं कर सकते बिल्कुल, है, ठीक है। और ये लगभग हर जगह यूज होता है, ये ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं आप इसको ना, आप ऑब्जेक्ट का भी साइज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाई, देखिए, है ना। तो ही हैड रीजंस एक्चुअली, ठीक है, ही हैड रीजंस फॉर यस वर्चुअली सर। एवरी ऑपरेटर कि क्यों उसको ओवरलोड हम नहीं कर सकते बोल के ना, ठीक है। दैट वाज ऑसम, ठीक है, वो मुझे बहुत मजा आया, ठीक है, देख के ना। तो इसलिए मतलब जब भी टाइम हो ना, तो आईआईटी वाला स्पेशली वो चीज का जो आपको आता है ना, मैं रेकमेंड करूंगा देखने के लिए, जो नहीं आता हो मत देखिए, वो तो हाईफाई हो जाता है, ठीक है। इनफैक्ट हाँ, इनडायरेक्शन ऑपरेटर, ठीक है। यस सर। तो इनडायरेक्शन ऑपरेटर कौन सा है, इनडायरेक्शन ऑपरेटर कौन सा है, तो देखिए बहुत लोग असल में इसको नाम से नहीं बुलाता है ना, इसीलिए भूल जाता है, ठीक है। ये पॉइंटर वाला जो ऑपरेटर उसी को बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्शन ऑपरेटर, ठीक है। बिकॉज इनडायरेक्शनल हाँ, ऑपरेटर, ये यस वही सर। काम करता है, ये इनडायरेक्ट करने का ही काम करता है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो कहीं पे ये रीडायरेक्ट कर देता है, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। मतलब डेटा इसके पास नहीं है, डेटा कहीं यस और है जहां आपको भेज देगा, ठीक है, सर। जहां डायरेक्ट कर देगा आपको, ठीक है, दैट इज वेयर दिस ऑपरेटर इज, ठीक है। तो अब देखिए ये जो ऑपरेटर है, ठीक है, ये ऑपरेटर मतलब पॉइंटर हैज गॉट एड्रेस, रिमेंबर, ठीक है। तो अब हर पॉइंटर में कोई जरूरी नहीं कि रॉ एड्रेस होगा, ठीक है। यस सर। मतलब रॉ एड्रेस मतलब डेटा का एड्रेस, ठीक है, किसी यस पॉइंटर सर। में हो सकता है कि पॉइंटर का एड्रेस भी हो, ठीक है तो वो इनडायरेक्शन ऑपरेटर, आप एक बार यस लगाइए सर। इसको, दो बार लगाइए, तीन बार लगाइए, आखिर आप तो यूज कर रहे हैं इसी ऑपरेटर को ना, ठीक है। जैसे पॉइंटर टू पॉइंटर में नॉर्मली हम लोग दो लगाते हैं, ठीक है ना। बट दो लगाते हैं मतलब एक ही को दो बार लगाते हैं, वो प्लस प्लस माइनस माइनस की तरह नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, है, ठीक है। ये है असल में यही। तो आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये पॉइंटर एक पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, ये बोलना चाह रहे हैं आप, है ना। तो अगर आपने एक को ओवरलोड किया तो ये भी ओवरलोड हो जाएगा एक्चुअली में, ठीक है। तो इसमें एक इशू बताया, तो बहुत अच्छा मैंने सर। देखा कि मतलब उन्होंने बोला कि ये बात आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आईआईटी का प्रोफेसर आईआईटी के स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि ये बात मुझे मालूम है, अब आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इसके बारे में। एंड श्योरली कभी हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, ठीक है, विल कम टू दिस पॉइंट एंड दैट डे आई एक्सप्लेन यू, है ना, कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि मतलब इसको क्यों ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है वो, है ना, ठीक है, बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है सब चीजें। तो आई वुड रिकमेंड, ठीक है, कि अगर आपको कोई टॉपिक आता है, जैसे सी अगर आता है आपको, सी प्लस आ रहा है ना, ठीक है, देन गो एंड वॉच देयर वीडियोस, ठीक है। बिकॉज उन लोगों का क्या है ना, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्रैक्टिस थोड़ा ना कराता है स्टूडेंट को, ठीक है। तो दे विल डिस्कस, जैसे अभी हम लोग कैसे डिस्कस कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो दे विल ट्राई टू डिस्कस थिंग्स, ठीक है। बिकॉज मतलब जो स्टूडेंट है और जो टीचर है, वो लोग का जो इंटेलेक्ट लेवल होता है बहुत हाई होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग, अभी देखिए मैंने वीडियो कितना बार देखा, रफली देखा है ऐसे ही मैंने, ठीक है, वीडियो को, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में जाके नहीं देखा मैंने इस वीडियो को, ठीक है, एकदम रफली देखा। और मुझे कुछ कुछ चीजें याद हो गया, ठीक है, सब चीज याद नहीं मुझे, बट मेनी थिंग्स सी आई रिमेम्बर, ठीक है, कि उन्होंने क्या बोला था वहां पे, जिसमें कि मैंने कोई नोट वोट नहीं बनाया, ठीक है। आई डिड नॉट मेक एनी नोट, नथिंग, ठीक है, जो भी था मतलब वो मेरा वो प्राइमरी मेमोरी में आया चीजें, ठीक है। एंड आई थिंक आई रिमेम्बर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। मैं काफी मतलब दिन तक इसको याद करूंगा। तो दैट इज व्हाट हैपेंस विद आईआईटी स्टूडेंट्स एक्चुअली, ठीक है। तो उन लोगों का जो इंटेलेक्ट लेवल होता है काफी हाई होता है, ठीक है। तो दे नीड डिस्कशन एक्चुअली, ठीक है, दे डोंट नीड वो सब तो अपना से कर लेगा वो लोग, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह खुद से कर लेता है वो लोग, है, ठीक है। तो दे डोंट नीड ये गाइडेंस इन दैट, ठीक है। हाँ, कहीं फंस गया तो ऑब्वियसली दिल गो एंड आस्क, ठीक है। तो अदरवाइज मतलब कोई खास उन लोगों को जरूरत नहीं पड़ता है ना, ठीक है। तो दे डिस्कस मोर, है, दे डिस्कस मोर। तो ये चीज चलिए ना, ठीक है। ऑलराइट, सो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे यस थे सर। सॉर्टिंग, है ना, तो चलिए अभी किसी किसी कारण से, और देखिए और एक चीज, जैसे अभी मैंने ये टाइमलाइन जानबूझ के लाया बिकॉज यहाँ पे भी साफ साफ लिखा जा रहा है कि वेर इज द सर्च ऑफ एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम स्टिल इज अलाइव सो फार, है ना। अगर चाहे तो मृत्युंजय भी एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका सॉर्टिंग एल्गोरिथम मतलब दिस इज वन एरिया वेयर एवरी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट शुड रिसर्च, है, ठीक है। क्या मालूम है कि आपने एक अच्छा एफिशिएंट एल्गोरिथम बना दिया, कल को आपका नाम हिस्ट्री बुक्स में, ठीक है, कि दिस वाज द पर्सन हु मेड द बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम करके, है ना, ठीक है, इस तरह से ना। जैसे यहाँ पे बोला था ना कि ये जो रेडिक्स सॉर्ट है, ठीक है, इसको पहली बार मतलब कमर्शियली इसको पहली बार यूज किया गया था 1980 के सेंसस में यूज किया गया था, ठीक है ना। तो ऐसे करके एंड और तो ज्यादा जानकारी हम लोग को यहाँ से नहीं मिल रहा है कि कब कब कौन कौन सा आया था, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ फिगर्स बताए हैं, अच्छा सॉरी हम लोग बहुत नीचे आ गया था अचानक,
paper origin of sorting. The sorting problem asks us to rearrange this in this domain, computing context. Origin of the story of starts अच्छा Redis sort से start होता है बोल रहा है, ठीक है. The story of sorting algorithm starts from the Redis sort. Sorting algorithm is the ultimate solution of sorting problem. Search of sorting algorithm or sorting techniques takes back in the era when development of electronics were in the phase of paradigm shift in data storage, and that to ample data comes in the mess due to heavy volume. Found efficient techniques. This is furthermore in this context of sorting problem, strong evidence is found in the mid of 19th century, whereas in 1880, for the processing of large census data, a machine was invented by Hollerith. He was an American statistician, did work with Census Department of United States and 100 of invented machines, ठीक है, 1990s and ठीक है. तो वहीं से बोला जा रहा है कि स्टार्ट हुआ है, ठीक है. बट मुझे चाहिए था एक अच्छा सा वो टाइमलाइन चाहिए था, कौन सा कब आया नहीं आया बोलकर, ठीक है. तो दिस विल बी अ गुड सर्च एक्चुअली, अगर दिमाग लगाया जाए तो. एक और हमने डॉक्यूमेंट निकाला था, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ये वो हैंड आउट है किसी प्रेजेंटेशन का. तो वही देखिए, यहाँ पे वही आ रहा है कि हॉलरिथ ने ही पहला वो निकाला था, ठीक है, एल्गोरिथम, जो कि रेडिक्स सॉर्ट था, देखिए, है ना, ठीक है. देन आफ्टर दैट हॉलरिथ के बारे में फिर कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग, वी अज्यूम देन दिस इज फ्लिप्स एंड इन्वर्जन. इंसर्शन शॉर्ट के बारे में बात किया जा रहा है. सिलेक्शन और बबल नहीं आया ना अभी तक, नहीं कहीं दिख तो नहीं नो रहा सर. है, अभी तक दिख नहीं रहा है ना. तो इंसर्शन का दिखा यहाँ पे. फिर उसके बाद में हाउ फास्ट इज इंसर्शन सॉर्ट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सॉर्ट, तो वही n स्क्वायर है इसमें. हीप सॉर्ट दिखाया है. फिर बट वो बीच में होगा कहीं ना कहीं वो सब, ठीक है, यहाँ पे आया नहीं. सेल सॉर्ट एल्गोरिथम, रिकर्सिव सॉर्टिंग, डिवाइड एंड कंकर, एनालिसिस ऑफ रिकर्सिव सॉर्टिंग, रिकर्शन बेस्ड, मतलब मर्ज सॉर्ट वगैरह तो रिकर्सिव में ही आता दिखा है ना, मर्ज सॉर्ट, एनालिसिस ऑफ मर्ज सॉर्ट, डिवाइड एंड कंकर थ्योरम, अपर बाउंड लोअर बाउंड, तो वो मतलब वो बीच में गायब कर दिया उसको, वो है उसी में होगा, ठीक है. फॉर इंसर्शन सॉर्ट ही आया होगा, तो उसका टाइमलाइन निकालना पड़ेगा, ठीक है. तो दिस रिक्वायर्स सम सर्च, बहुत पढ़ना पड़ेगा तो वहां से निकलेगा, ठीक है. बट इट विल बी अ गुड थिंग टू डू एक्चुअली, ठीक है. किसी न किसी बैच को असाइनमेंट दूंगा मैं, ठीक है. तो वैसे करके क्या होता है, दिस इज कॉल्ड क्राउड सोर्सिंग एक्चुअली, ठीक है. तो जैसे आपसे नहीं होता है तो मतलब टाइम नहीं है तो किसी को दे दीजिए, वो कुछ ना कुछ तो निकाल के दे देगा एक्चुअली, ठीक है. तो इट विल बी नाइस लाइक दैट, ठीक है. तो अभी यस जैसे सर. देखिए टाइमलाइन का जिक्र मैंने इसलिए किया, ठीक है, बिकॉज अभी फ्यूचर में आने वाला है सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, ठीक है. वेट एंड वॉच, ठीक है. अब 10 साल में आए, 20 साल में आए, 30 साल में आए, बट डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ठीक है, आएगा. बिकॉज आई थिंक मिलियंस ऑफ पीपल लगा होगा, ठीक है, क्योंकि अभी कंप्यूटर साइंस बहुत बड़ा डिसिप्लिन है ना, ठीक है. और अपने देश में तो आई थिंक इंजीनियरिंग में आप सबसे टॉप में चल रहा है वो. एक समय था, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 10 years बैक, जब मेरा साला इंजीनियरिंग ज्वाइन किया था, ठीक है. तो मतलब मैंने उस समय बोला था कंप्यूटर साइंस विल बी अ गुड ऑप्शन, ठीक है. तो बट वो नहीं, मैकेनिकल है, ठीक है. तो दैट टाइम मैकेनिकल वाज रियली इन डिमांड, ठीक है. अभी भी कोर ब्रांच है, तो ठीक है. तो बट अभी वो डिपेंड करता है, अभी रेलवे में है, लेकिन जैसे रेलवे में भी क्या है ना कि अभी ये आप सी लेवल से ज्वाइन कर सकते हैं, सीधे सीधे आपको बी और ए तो मिलेगा नहीं एक्चुअली, ठीक है. तो यू हैव टू ज्वाइन फ्रॉम सी, चाहे आप बीटेक हो, कुछ भी हो, है ना, ठीक है. तो मतलब आपको डिप्लोमा का कैटेगरी से जाना पड़ रहा है रेलवे में, ठीक है, ऐसा हो रहा है एक तरह से ना, ठीक है. मतलब यू हैव टू बी ए जूनियर इंजीनियर. यस सर. तो वो यस जूनियर सर. इंजीनियर की तरह काम कर रहा है वहाँ पे. बट हाँ, मतलब बीटेक वाला पोस्ट थोड़ा सा बेटर होता है, मतलब काम थोड़ा बेटर देता है वो लोग, और जो डिप्लोमा जाता है उसका काम थोड़ा सा वो होता है, अलग होता है, जिसको ऑफिस में मिला हुआ है. तो नॉर्मली क्या होता है, ये लोग को प्रोजेक्ट स्टडी करना पड़ता है, टेंडर स्टडी करना पड़ता है, ठीक है ना. वो टेंडर से पासेस अप करने का काम होता है लोग को नॉर्मली. बट उसको बोर लग रहा है, ठीक है, बिकॉज वो टाटा में काम कर चुका है एक्चुअली में, ठीक है. तो टाटा में भी एक मतलब इंटर्नशिप के टाइप से गया था वो, और फिर टाटा में काफी दिन काम किया था, और सिर्फ सरकारी बोल के इसमें घुसा है, ठीक है. तो टाटा में उसको अच्छा सीखने मिल रहा था. प्लस टाटा में क्या होता था कि सिर्फ काम नहीं है ना, वहाँ तो और भी चीजें, जैसे ये लोग को मतलब साल में 10 बार तो ये लोग को ये एडवेंचर टूर में लेके जाता है, मतलब हर चीज किया है लोग, व्हाइट वाटर राफ्टिंग से लेके, ठीक है, ट्रैकिंग से लेके सारा चीज किया है, ठीक है. तो वहाँ पे लगभग हर महीना कोई ना कोई ड्राइव में ये लोग को लेके चला था, चलो घूम के आते बोल के, हरिद्वार तो कभी कहाँ, तो कभी कहाँ कहाँ, ठीक है. तो वो धार्मिक इसके लिए नहीं, मतलब जर्नी के लिए नहीं, ठीक है, वो लोग मतलब वहां पे जाके ट्रैकिंग करता था, ठीक है, व्हाइट वाटर राफ्टिंग करता था, कुछ ना कुछ, है ना. तो हमेशा मतलब
और ये पैसा भी ठीक ठाक ही था, एंड ग्रोथ हो रहा था उसका, उसको भी अच्छा लग रहा था काम करने में ना। बट यहाँ पे ठीक है, मिल तो गया उसको जॉब वॉब, ठीक है, बट अब देख रहा हूँ मैं कि काम करने में उसको उतना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। बट अब वो छोड़ेगा भी थोड़ा ना, अब तो सरकारी है करके चल रहा है। मतलब आई हैव सीन द कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज एक्चुअली, ठीक है, जितना डायनेमिक हुआ करता था पहले वो अब उतना डायनेमिक नहीं रह गया है। तो अब वो भी मतलब कोई बड़ा स्टेशन में नहीं मिला है, अब हावड़ा के पास में एक स्टेशन लिलुआ नाम से है ना, ठीक है, तो वही स्टेशन में, तो छोटा सा स्टेशन है, बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है, तो वहीं पे है। तो अब दिन भर, और मैंने फोटो वोटो भी कुछ भेजा, ठीक है, तो उसका ऑफिस वगैरह भी एकदम पुराना जमाना का ऑफिस लगता है, ठीक है। तो मतलब इसका प्रभाव पड़ता है ना एक्चुअली पर्सनालिटी के ऊपर में, थोड़ा बहुत है ना, ठीक है। तो हाँ, मेहनत कर रहा है, बोल रहा है कि आगे मतलब डिपार्टमेंटल एग्जाम्स वगैरह देगा और प्रमोशन लेगा, ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है। तो लाइक दैट, तो अभी देखिए, तो अब जैसे ये फील्ड जो हम बात कर रहे थे कंप्यूटर साइंस, इट इज वेरी इमर्जिंग, ठीक है, काफी बड़ा फील्ड होते जा रहा है अभी, है ना। तो मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स आई थिंक स्पेशली, ठीक है, एंड अदर रिसर्चर्स आल्सो, ठीक है, तो ये लोग अपना टाइम दे रहा होगा, ठीक है, इसके लिए कि मतलब हम एक बेटर सॉर्टिंग एल्गोरिथम बनाए, ठीक है। तो कल को वो आएगा तो वो भी तो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना, ठीक है, मतलब आपको एक स्कोप रखना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में कि एडिशनल मतलब नया एल्गोरिथम हम आराम से ऐड कर सके, ठीक है, अपने प्रोग्राम के अंदर में हम नए एल्गोरिथम को आराम से ऐड करना कर सके, और उसके लिए हमको अपना क्लास को ज्यादा मॉडिफाई वगैरह नहीं करना पड़े, ठीक है, अपना क्लास को मॉडिफाई नहीं करना पड़े। जैसे अगेन हम लोग डिजाइन पैटर्न तो पढ़ रहे हैं, बट साथ साथ में सॉलिड को भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक और वीडियो देखा था जिसपे कि मतलब सॉलिड के साथ भी इसको कंपेयर यस करके देखा गया था, ठीक है। तो सॉलिड का, ठीक है, एस इज फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ओपन जो था ना, ओपन क्लोज प्रिंसिपल जो था, ठीक है। तो ये जो ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या होता है कि मतलब जो क्लास होता है ना हमारा, इट शुड बी, ठीक है, इट शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन, ठीक है, बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, आई थिंक, ठीक है, इट वाज लाइक दिस, और व्हाट, देखते एक बार ओपन क्लोज, ठीक है। तो क्लास मॉड्यूल फंक्शंस के लिए शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन, है ना, बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन एक्चुअली बोल रहा है, ठीक है, मतलब मॉडिफाई करने नहीं देना चाहिए, बट हाँ एक्सटेंड करने देना चाहिए, ठीक है, मतलब इनहेरिटेंस होना चाहिए उसका, ठीक है, इनहेरिटेंस होना चाहिए, बट आप उसको डायरेक्टली मॉडिफाई मत कीजिए, एक बार क्लास बन गया तो बन गया, ठीक है, उसको आप मॉडिफाई मत कीजिए, ठीक है। तो अगर आपको मतलब उसका फीचर्स बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा, उसको एक्सटेंड करवाइए एक्चुअली, ठीक है ना, उसको एक्सटेंड करवाइए। तो इसको बोलते हैं हम लोग ओपन क्लोज प्रिंसिपल, देखिए ना, ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसको आपको कोशिश करना है कि एक बार अगर बन गया क्लास ना तो उसका मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोशिश ये करना चाहिए। हाँ, जब तक कि कोई बग फिक्सिंग ये सब नहीं हो, ठीक है, तब तक मतलब कोई नया फीचर ऐड करने के लिए अब उसको वो मत कीजिए, ठीक है। तो अब उस मतलब ये सब प्रिंसिपल सबको देखते हुए, ठीक है, तो ये जो अभी हम लोग सोच रहे करने का, ठीक है, दैट विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन एक्चुअली, है ना, ठीक है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। तो अभी तक मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया, मैंने बस प्लान किया है कि ये सॉर्टिंग के थ्रू ही हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, और मतलब ये हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इससे स्ट्रैटेजी पैटर्न हम समझ सकते हैं अच्छा से, ठीक है। बाकी पहले जो ये लोग का एग्जांपल्स है वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, तो कुछ एम्प्लॉय का मिला है, कुछ वो अभी एडिशन वाला जो हम लोग करने की कोशिश करें तो वो है, ठीक है। तो वो सबके थ्रू हम लोग समझने का इसको कोशिश करते हैं पहले, है ना, ठीक है। एंड डू दिस, आज तो यहीं तक रहने देते हैं यस इसको, सर। पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है, यहाँ पे यस कुछ सर। कुछ नीचे जो दिया हुआ है वो यूएमएल डायग्राम वगैरह बना के दिया हुआ है, यस थोड़ा सर। सा पढ़ लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, है ना, ठीक है। और चाहिए ना पार्टिसिपेंट, देखिए, तो वहाँ कुछ और दिया ओके होता है, सर। जैसे यहाँ पे स्ट्रैटेजी कंपोजिटर को बुलाया जा रहा है, ठीक है, हु इज कंपोजिटर, ये वाला, ठीक है, जो इंटरफेस है हमारा, ठीक है, ये जो इंटरफेस है। तो हालांकि कोई जरूरी नहीं कि ये इंटरफेस होगा, अगर आप यस सर। सी प्लस प्लस में, क्योंकि इसमें देखिएगा बहुत सारा प्रोग्राम सी प्लस प्लस के हिसाब से भी दिया, नीचे में कुछ प्रोग्राम है तो सी प्लस के हिसाब से भी दिया प्रोग्राम। तो दिस अगर सी प्लस में है आप, तो दिस विल बी एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, रिमेंबर, ठीक है ना, ये स्ट्रैटेजी जो होगा वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा। इफ यू आर इन जावा और मॉडर्न लैंग्वेज, ठीक है, तो वहाँ पे इंटरफेस होगा ऑब्वियसली ये, ठीक है, स्ट्रैटेजी जो होगा, बिकॉज हमको ये जो इसको सिर्फ डिक्लेयर करना है ना, ये जो मेथड है यहाँ पे, ठीक है, जो एल्गोरिथम इंटरफेस बनाया हुआ है, दिस इज, इसको हम लोगों को सिर्फ डिक्लेयर करना है यहाँ पे, बाकी इनका इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे होगा, ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे होगा, है ना, ठीक है। फिर ये यस कॉन्क्रीट सर। स्ट्रैटेजी, हाँ यहाँ पे कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी बोल रहा था, तो कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजीज आर दीज क्लासेस, ये जो नीचे में क्लासेस आ रहा है जिसको स्ट्रैटेजीज बोला जा रहा था वहाँ पे ना, ठीक है, ये कंफ्यूजन था। यहाँ पे कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजीज बोला जा रहा है और वहाँ पे स्ट्रैटेजीज बोला जा रहा था, है ना, ठीक है। और इसको कोई नाम ही नहीं दिया था वहाँ पे, ठीक है, इसको कोई नाम ही नहीं दिया था। तो दिस विल बी आवर स्ट्रैटेजी, ठीक है, जो इंटरफेस बनेगा, जो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा क्लासेस जिनके अंदर एक्चुअल एल्गोरिथम्स होगा, ठीक है। तो भविष्य में अगर कोई नया एल्गोरिथम बनेगा तो आपको एक और नया क्लास बना लेना पड़ेगा और एल्गोरिथम उसके अंदर में डाल देना होगा नया, है ना, ठीक है। मतलब यू हैव टू डू समथिंग फ्रेश, ठीक है, आपको मॉडिफाई नहीं करना अंदर में, ठीक है। तो ये ओपन क्लोज प्रिंसिपल को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये
लेके चल रहे हैं असल में ना, ठीक है, कि एग्जिस्टिंग क्लासेस को हम मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, हम एक नया क्लास क्या कर रहे हैं वहाँ पे ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रैटेजी होगा, एक कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी होगा और कॉन्टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो क्लास जिसमें हमको इम्प्लीमेंट करना है एक्चुअली उसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट बोल रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे अब यहाँ पे कंपोजिशन क्यों बोला जा रहा है, ये विल सी, ठीक है। मतलब देख कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन का मतलब है कि किसी का मतलब इसका रेफरेंस हमको यहाँ बनाना पड़ेगा, तो स्ट्रैटेजी का आप देखिएगा एक रेफरेंस यहाँ पे बनेगा, ठीक है, इसके अंदर में, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर में, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग, तो ये देखिए ये 3 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, तीनों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ये जस्टिफाई करेंगे वहाँ पे जब बनाएंगे तो हम लोग, है ना, ठीक है, विल जस्टिफाई इट। तो इसको बस यस एक बार सर, गो थ्रू कर यस सर। लीजिएगा, ठीक है। तो और ये कुछ दिया भी यहाँ पे, तो सी प्लस के हिसाब से दिया हुआ है, देखिए ना, तो उसको ओके ऑपरेशन सर। आगे यहाँ पे देखिए ना, ठीक है, यस सर। इसके हिसाब से दिया हुआ है। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके देखें, और देखिए बहुत अच्छा से एक एग्जांपल भी दिया था, बनाया था कि अगर आप, ठीक है, बिना कंपोजिशन करते तो ऐसा होगा प्रोग्राम, देखिए बहुत सारा स्विच केस लगाना पड़ेगा, ये इफ एल्स लगाना पड़ेगा, एंड इफ यू डू द सेम थिंग बाय यूजिंग कंपोजिशन, तो देखिए छोटा सा प्रोग्राम बन रहा है, देखिए, ठीक है। तो मतलब आप वो केस यस और सर। वो स्विच केस और ये इफ एल्स वगैरह कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं अगर मतलब इसका इस्तेमाल करते तो, है ना, ठीक है। प्रोग्राम ज्यादा सिंपल होता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट यस टाइम में हो सर। सकता है कि कम ही समझ में आएगा हम लोग को भी, ठीक है, बट जैसे जैसे हम लोग इस सबका इम्प्लीमेंटेशन करने लगेंगे, फिर जैसे हम लोग जब बड़ा प्रोग्राम्स बनाएंगे तो वहाँ पे जहाँ मतलब डिसाइड करने लायक हो जाएंगे हम लोग ना, यहाँ पे ये चीज लगाना है, यहाँ पे ये चीज लगाना है, ठीक है, देन थिंग्स विल स्टार्ट बिकमिंग सिंपल एंड सिंपल फॉर अस, है ना, ठीक है। यस ठीक है मित्र जी, फिर यहीं तक रहने सर। देते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कल हो सकता है सुबह में नहीं हो पाएगा, शाम को ही कर बैठेंगे, ठीक है। तो यस सर, वही सर, सेम टाइम 8 बजे सर, शाम में। देखते हैं 8 बजे नहीं तो 7 बजे, ओके सर। ठीक है। तो मैं एक बार वो कर दूंगा, यस इन्फॉर्म कर सर। दूंगा, ठीक है। यस सर। ठीक 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 है मित्र जी, यस सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।